चलो, हाँ जी, मैंने शीट भेज दी है, आप आंसर टैली कर लेना। एक बार मैं आज क्लास स्टार्ट करूंगी तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आई विल टेल वंस अगेन। बेटा आयान, बेटा फोकस ऑन क्लास, डोंट टॉक। ठीक है जी। एक बार मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल फिर से बता देती हूँ, कल कुछ बच्चों को डाउट्स रह गए थे। ठीक है मैम, हाँ जी बेटा। I mean the answer key, the number 5671 is divisible by none is the answer. You have written 2. It is divisible by 2 in the answer sheet. बेटा मैं चेक कर लेती हूँ, हो सकता है मुझसे भी कोई गलती हो गई हो। इट इज पॉसिबल, आई विल चेक। ओके, मैं एक बार क्लास के एंड में चेक करके आपको फिर दोबारा से वेरीफाई करा दूंगी। आप मुझे पार्ट बता दो वो कौन सा है। It is the number 5671. ओके ओके बेटा, इन द एंड ऑफ क्लास आई विल टेल। हाँ जी, अब हम एक नंबर ले रहे हैं 203082 and we have to check either this number is divisible by 11 or not. एक बार दोबारा से बता रही चरणजोत, फोकस ऑन क्लास बेटा, डोंट सी हेयर एंड देयर। ओके, कल मैंने बताया था 11 का डिविजिबिलिटी रूल जब हम चेक करते हैं, व्हाट वी डू, फर्स्ट वी फाइंड आउट द सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट। इवन प्लेस पे जो डिजिट है हम पहले उनका सम निकालते हैं। 0 है, देन 0 एंड 2। सम ऑफ डिजिट्स at even places, it is 0 then 0 then 2. 0 plus 0 plus 2 gives us 2. Now we will find out the sum of digits at odd places. It is 2, it is 3, it is 8. Sum of digits at odd places. It is 2 plus 3 plus 8. 2 and 3 5. 5 and 8 gives us 13. अब हमें क्या करना है, इन दोनों डिजिट्स का, इन दोनों नंबर्स का हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंस। 13 minus 2 gives us 11 और 11 जो है वो 11 के टेबल में आता है 1 पर। तो ये बेटा म्यूट योरसेल्फ, जिसने भी अनम्यूट किया। सर आप सबको म्यूट कर दीजिए, डिस्टर्बेंस होती है क्लास। Ma'am, you are mute. Ma'am, you're mute. Ma'am, you're mute. ओके, डिफरेंस आया है हमारा 11। अगर जो डिफरेंस आएगा या तो वो 0 आना चाहिए या फिर वो कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 के टेबल में आता हो। तो जो भी हमें नंबर दिया होगा दैट विल बी डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस आया है वो आया है 11 and 11 comes in the table of 11 at 1. तो this number is divisible by 11. अगर आप सबको समझ में आ गया, काइंडली गिव मी थम्स अप। ग्रेट, सबको समझ में आ गया, गुड, वेरी गुड। ये जिनके कैमरा ऑफ है काइंडली कैमरा ऑन कीजिए, मायरा, अंशा, देवांशी, साइशा, किरण। बेटा इट इज अ मैथ्स लेक्चर, जितना आप कैमरा ऑन करके आई कांटेक्ट करके क्लास को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। कृतार्थ, कैमरा ऑन कीजिए सब अपने अपना। ग्रेट, अभी भी कोई अनम्यूट है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमें हो गया क्लियर। अब आज हम सीखेंगे 7 का डिविजिबिलिटी रूल। सिखाऊं 7 का डिविजिबिलिटी रूल? गुड, चलो।
एक नंबर ले लेते हैं 244। 244 हमारे पास एक नंबर है एंड वी हैव टू चेक आइदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। व्हाट इज द रूल? बड़े ध्यान से देखना ये रूल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो वंस प्लेस का डिजिट है इट इज 4। वंस प्लेस के डिजिट को कर देंगे डबल। डबल का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना। मैंने कर दिया वंस प्लेस के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 होता है 8। अब ये जो बचा हुआ नंबर है 24, 24 में से 8 कर देंगे माइनस। 24 में से 8 माइनस किया तो रिजल्ट आया 16। हमें ये रिजल्ट चेक करना है। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो 244 जो नंबर हमें गिवन है वो 7 से डिवाइड होगा। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगेन अगर ये डिफरेंस का रिजल्ट 0 आएगा तो भी यस होगा। अगर इस डिफरेंस का रिजल्ट कोई ऐसा नंबर आएगा जो 7 के टेबल में आता है तो भी यस होगा। मैं एक एग्जांपल और दूंगी फिर हम इस पे सम्स करेंगे, राइट? ठीक है, एक एग्जांपल और दूं या डायरेक्ट क्वेश्चंस दे दूं करने के लिए? वन मोर एग्जांपल। ओके बेटा, ओके ओके। अब हम लेते हैं 4 डिजिट का नंबर। हम ले लेते हैं 3 4 3 7। ठीक है, वी हैव टू चेक आइदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। ध्यान से देखना एक बार इसे, हम 4 डिजिट के ही करेंगे सारे जो समझे। वंस प्लेस का डिजिट है 7, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको कर देना है डबल। डबल का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई। 2 7 होता है 14। Still many students have not turned their cameras on. From tomorrow I will not allow those students in my class. 2 7 होता है 40। अब हमारे पास जो बचा हुआ नंबर है वो है 343। I will write it here 343। अब इस 343 में से हम कर देंगे 14 को सब्ट्रैक्ट, यानी कि हम 14 को माइनस करेंगे। 13 में से 4 गया 9, 3 में से 1 गया 2 एंड 3 एज इट इज। अब क्या करें, ये तो फिर से हमारे पास आ गया 3 डिजिट का नंबर। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, हम डिविजिबिलिटी रूल दोबारा से अप्लाई करेंगे। वी विल अप्लाई द डिविजिबिलिटी रूल वंस अगेन। Ma'am, हाँ जी बेटा। means in every this multiplication we do, we need to first add 2 only multiplied by any number, means the number. जब भी हमने 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, अप्लाई करना है, तो जो वंस प्लेस का डिजिट होगा, वंस प्लेस के डिजिट को हम डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 आ गया 40। अब जो बचा हुआ नंबर है 343, उसमें से हम इस 14 को कर देंगे माइनस। जब मैंने 14 माइनस किया तो वी गॉट 329। अब ये 3 डिजिट नंबर है, हमें इतने बड़े बड़े टेबल्स तो याद नहीं होते ना, 329 तक तो हमें याद नहीं है, तो हम ये रूल दोबारा अप्लाई करेंगे। अब वंस प्लेस का जो डिजिट है वो है 9, तो हम करते हैं 2 9 हम इसको डबल करेंगे, वी गॉट 80। तो जब मैम हमने 2 को 9, तो मैम हम लोग को सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, दूसरे नंबर से नहीं करना। हाँ जी सिर्फ 2 से, दैट इज द रूल। ठीक है, एंड मैम वेट बेटा पहले मुझे कंप्लीट करने दो फिर मैं पूछती हूँ आप लोग। काइंडली फर्स्ट, हाँ जी, अब आ गया 18। नाउ वी आर लेफ्ट हियर विद 32। अब 32 में से जब मैंने 18 माइनस किया, 12 में से 8 गया 4,
2 में से 1 माइनस किया 1, 14, we got 14 and 14 comes in the table of 7 add 2, so 3437 is divisible by 7. If it is clear, then give me thumbs up so we can move further. Excuse me, ma'am. हाँ जी सोहन बोलो बेटा। यस मैम, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था, आप फिर से 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझा दोगे? एक बार देखो मैं फटाफट से रिकैप देती हूँ, देन वी हैव टू मूव फर्दर। 7 का जब भी हमें चेक करना है कि 7 के टेबल में कोई नंबर आएगा या नहीं, फर्स्ट वी हैव टू डबल द वंस प्लेस डिजिट। डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना। मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 7 को, वी गॉट 14। अब इस 14 को हमने बचे हुए नंबर में से कर दिया सब्ट्रैक्ट। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे 3 डिजिट का नंबर मिला। 3 डिजिट का नंबर मिला तो मैं कैसे चेक करूं कि 7 के टेबल में आएगा या नहीं? मुझे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम वो रूल दोबारा से अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे वंस प्लेस का डिजिट है 9, मैंने कर दिया उसका ट्वाइस यानी कि डबल, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 18। अब ये 32 बच गया था, मैंने 32 में से इस 18 को कर दिया माइनस, तो आई गॉट 14 और 14 7 के टेबल में आता है, तो आई सेड 3437 इज डिविजिबल बाय 7। नाउ इट इज क्लियर? यस मैम। Excuse me, ma'am. हाँ Ma'am, जी Yes, ma'am. ma'am, in the means जो बेटा काइंडली 1 बाय 1 एक एक करके पूछो। हाँ जी पूछो, बोलो ज़ाहरा बेटा। Ma'am, क्या मैम, जो मैं मतलब जो भी हम लोग को नंबर आया है, मतलब 18 32 माइनस 18 जो नंबर आया है हम लोग को 2 मल्टीप्लाई बाय 9 से, वो हम लोग को डायरेक्टली 32 से माइनस करना है। जो रिमेनिंग यस हाँ, जो रिमेनिंग नंबर बचा होगा हमें जो ट्वाइस किया है उसको माइनस कर देना है। ठीक है, यस मैम, थैंक यू। excuse me, ma'am. वेलकम बेटा। अंशुआ आपको समझ में आ गया बेटा? जी मैम, मैम okay, how many digits are there? We have to multiply it by the last number in the ones place. How many digits or how many times you are saying? No, ma'am. How many digits? Like you mean like if Only- there are 5 digits Oh. or 6? Only ones place digit बेटा you have to multiply. Okay, ma'am. ठीक है, Got it. हाँ Thank जी you. Yes, means if it's like a 5-digit number, we use the same method, or हाँ like जी we have हाँ। longer steps for it. हाँ जी, मैं आपको बता देती हूँ, जब तक हमें 2 डिजिट का नंबर नहीं मिलता, हम इस स्टेप को, ये जो है इस प्रोसेस को बार बार करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास 2 डिजिट का नंबर ना आ जाए। ठीक है, Okay, चाहे miss. हमें, ठीक है, क्लियर? Yes, miss. Thank you. अच्छा चलो अब मैं मैम। बोर्ड पे, हाँ जी बेटा कंपलसरी है कि अगर 2 डिजिट नंबर नहीं आया और हम लोगों ने डायरेक्टली जो सम कर दिया है, तो वो डिविजन नहीं होएगा ना 7 से? नहीं बेटा, हम 2 डिजिट तक इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि जनरली हमें इतने बड़े टेबल्स याद नहीं होते। ठीक है ना, तो इस वजह से हम 2 डिजिट तक लाते हैं। हमें 10 तक तो सारे टेबल्स याद होते हैं ना मोस्टली, जो भी टेबल हम लर्न करते हैं। वी लर्न टिल 7 की बात है, 7 10 से 70। वी डोंट नो ना 721 का क्या होगा या 723 का क्या होगा, क्योंकि वो 3 डिजिट्स में आ जाते हैं, बड़े नंबर्स हो जाते हैं। इसलिए हम यहाँ तक ले आते हैं इसको, तो हमारे लिए इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना आइदर दिस नंबर विल कम इन द टेबल ऑफ 7 और नॉट। और ये जब हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। In just 1 or 2 minutes, you will get the answer. Is So it ma'am, clear? it is compulsory that if we don't get the 2-digit number, we need to continue. Yes, we need to continue the process again and again. Okay? Thank you, ma'am. Okay. अभी हम एक काम करते हैं, हम एक
और क्वेश्चन एक कुछ नया और सीखते हैं, उसके बाद हम एक साथ सम्स करेंगे। इज इट ओके? या पहले इसके सम्स दे दूं डिविजिबिलिटी रूल के? Yes. चलो पहले सीखते हैं। हाँ जी, व्हाट आर मल्टीपल्स? यू हैव टू जस्ट रेज हैंड, आई विल आस्क माई सेल्फ, मुझे जिससे पूछना होगा मल्टीपल्स क्या होते हैं, कौन बता सकता है? जस्ट रेज योर हैंड। संजना, संजना अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, miss. हाँ जी संजना, व्हाट आर मल्टीपल्स? Miss, multiples is a like a number may be divided by another certain number. La. A Hello? number may be divided by another certain number. Yeah. Okay. Okay. Another Mute number. yourself. और कौन बताएगा? What are multiples? Kindly raise your hand. Who want to tell? What are multiples? Ekaksh, you know what are multiples? मैम Wait. The हाँ जी, numbers बोलो which एकakश. the numbers which come in another numbers table. A number which comes in another number table. हाँ जी, और कोई जो बताना चाहता हो? चरणजोत. हाँ जी, हाँ अभी पूछ रही हूँ साइशा. वेट. हाँ जी. Then the number which comes in the table of its 2, 3, 4. मैम मैम कैन आई हाँ जी साइशा बताओ. Ma'am, multiples are numbers which are, when you find a number, you will just see that if it is inside a table from 1 to 10, and then if you find the all numbers from 1 to 10 are the multiples of a table. The answers are multiples. Okay, Saisha, you want to tell what are multiples? मैम कैन आई Yes, ma'am. Saisha, It's एक मिनट a- साइशा को बोलो. It's a multiplication only, but it's we need to write in the line. Means the Okay. answers only of the multiplication. Okay. मैम हाँ जी. the multiples of a number what you get by multiplying another number is called multiples. Okay. आप सबने अलग अलग तरह से डेफिनेशन बताई है. मेरी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है. Multiples means table. Very simple. I love simple things. मल्टीपल अगर मुझे यहाँ पे बोला जाए कि 2 के 4 मल्टीपल्स लिखो तो मैं 2 4 तक I will write the table. 2 1 2 2 4 2 3 6 2 4 8. In math बेटा it is more important definition से ज्यादा practically you should have the knowledge. जितनी आपको practical knowledge होगी तभी आप उसको सम्स में अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो definitions में आप उलझ जाते हो. बहुत अच्छी बात है आप सबको डेफिनेशन पता है, बट यू शुड प्रैक्टिकली नो व्हाट द थिंग इज. तो मल्टीपल मींस टेबल. यू हैव टू जस्ट राइट द टेबल ऑफ दैट नंबर. उन्होंने जितने मल्टीपल्स बोले दे आर सेड राइट 3 मल्टीपल्स, राइट 4 मल्टीपल्स, राइट 5. तो आपको वहां तक उसका टेबल लिख देना है. इज इट क्लियर? अगर हमें कोई बड़ा नंबर दिया है और हमें उसका टेबल लर्न नहीं है, so we can find out that by multiplication we can find out that. तो जल्दी से मल्टीपल्स की एक्सरसाइज करें, देखते हैं कौन पहले करता है. पीडीएफ ओपन करो, जल्दी से पीडीएफ ओपन करो. पेज नंबर 7. फर्स्ट 3 हम करेंगे क्लास में. अच्छा एक बात मैं कल कहना भूल गई थी, अगर पॉसिबल हो ना बेटा पीडीएफ की ना प्रिंट आउट निकलवा लेना, तो आपके लिए क्लास में इजी रहेगा. गुड. प्रिंट आउट. वेरी गुड, वेरी गुड. दैट्स गुड. Ma'am, question number? बेटा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ 7th पेज. राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स. एक बार स्टार्ट करने से पहले सुन लो, शुरू के जो फर्स्ट 3 हैं एबीसी वो हम क्लास में करेंगे, रेस्ट इज होमवर्क. मैम आई कांट फाइंड इट.
बेटा पेज नंबर 7, मम्मा की हेल्प ले लो। और कल बेटा सब प्रिंट आउट निकलवा लेना जिनके पास भी प्रिंट आउट नहीं है। Ma'am, तो easy question रहेगा number- आपके लिए। मैम which page number? Wait, I'm telling. Page number 7 and the last question of 7th page. Write the first 4 multiple of following. मिल गया सबको? Yes, Miss, ma'am. done. I finished. You Yes, finished? ma'am. Good. जल्दी से ABC पार्ट कर लीजिए। संजना होमवर्क भी कर लो अभी जल्दी से। Okay, Miss. आपने अनम्यूट नहीं करना, सिर्फ यू हैव टू रेज योर हैंड, आई विल सी। अंशरा जल्दी से करो बेटा, डोंट सिट आइडल, डू द वर्क। आरव, कीरत, जीविका, कृतार्थ, देवांशी, बेटा आपके कैमरास लगातार ऑफ है। करूंगा तो मेरा नेटवर्क इशू आ रहा है। अच्छा जी, ठीक है जी, कोई बात नहीं। ABC part you have to do in class, rest 3 parts are homework. जो 3 parts कर चुके हैं वो आगे लास्ट के 3 parts भी कर लो। I am not talking about book जीविका, जो PDF कल मैंने बेटा ग्रुप में सेंड करी थी, I am talking about that. Miss, Okay देवांशी, no problem बेटा, focus on work. Excuse me, ma'am. Miss, I'm done. Who said I am done? Ma'am, हाँ done. जी, Ma'am, I have done. Excuse me, ma'am. okay, Miss, I'm हाँ saying जी, that, do we do the one where it says write P for prime and C for बेटा you have to, composite following? बेटा you have to do the last question, ये तो हम कल कर चुके। Oh yeah, okay. Ma'am, Hmm. I just Last joined today, so I, करण, अच्छा करमन वी डन, ओके। अच्छा मायरा इज आस्किंग, yes, ma'am. ओके मायरा, मैं आपको बाद में बता दूंगी बेटा कल का वर्क, वो आप कंप्लीट कर लेना। फिलहाल आप 7th पेज का लास्ट क्वेश्चन करो, ओके। आरव द अच्छा, ओके, यू डोंट हैव द PDF। जसपाल जी एक बार मायरा को एक बार ग्रुप में PDF दोबारा शेयर कर दीजिए, एक्चुअली मायरा हैज जॉइंड टुडे। ओके, थैंक यू। Done, ma'am. ओके, आंसर्स टैली करें। अनम्यूट नहीं करना ताकि सबको अच्छे से सुनाई दे, ओके। हाँ जी, फर्स्ट वी हैव टू राइट द मल्टीपल्स ऑफ 15। इट इज वेरी इजी, आई होप यू ऑल हैव रिटन राइट। 15, 30, 45, 60। जिनके सारे चारों मल्टीपल ठीक है, रेज योर हैंड। Ma'am, can you repeat it again? Because your voice, I can't hear your voice clearly. 15, 30, 45, 60. Okay, now second we have to write 4 multiples of 19. 19, 38, 57, 76. सबके ठीक है? Yes, Karmanveer, great, good, good. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay ji, good. Now third one is 22. 22, 44, 66, 88. Ma'am, हाँ can जी, you the 19? 38, 57, 76. अच्छा, आज जब क्लास ओवर होगी ना,
मुझे ऑनेस्टली सबने ग्रुप में खुद टाइप करना है कि किस स्टूडेंट को टेबल्स कहां तक लर्न है, जेन्युइनली करना जहां तक लर्न हो, क्योंकि अभी हम 1-2 दिन बाद वी विल डू अ क्विज, ग्रुप बना के हम क्विज करेंगे, ठीक है? तो मुझे सच सच बताना कहाँ किसको कहां तक टेबल याद है, और आप सबने खुद टाइप करना, ओके? टाइप विद योर नेम, क्योंकि जो आपके नेम सेव है, हो सकता है आपकी मम्मा के नाम से सेव हो मेरे पास नंबर, या पापा के नाम से, तो आप जब लिखेंगे विद टिल 15, तो यू हैव टू राइट योर नेम आल्सो, ओके? मैम हाँ जी बेटा, वी शुड टाइप इन द ग्रुप। हाँ जी हाँ जी, अभी क्लास के बाद, अभी नहीं, ठीक है? ओके अच्छा, मैम। अब हम करेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? सिर्फ हैंड राइज, Ma'am, we have to write table in notebook. Oh, sorry, no notebook. no no, you don't have to write table in notebook, just you have to write in group कि आपको कहां तक कौन से नंबर तक टेबल आते हैं, ठीक है? Okay, ma'am. अच्छा, फैक्टर्स क्या होते हैं कौन बताएगा? रेज योर हैंड ओनली, एंड आई डोंट वांट डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं बतानी, जो वैसे एक्सप्लेन कर सकता हो। संजना हैज रेज हर हैंड, और कौन बता सकता है? मैम कैन यू रिपीट व्हाट यू टोल्ड? सॉरी, व्हाट यू आर सेइंग बेटा? कैन यू रिपीट व्हाट डिड यू टोल्ड? ओके, मैंने बोला है कि आज क्लास ओवर होने के बाद आपको जहां तक जौन सी भी नंबर तक टेबल्स लर्न है, यू हैव टू टाइप इन द ग्रुप दैट टेबल नंबर एंड योर नेम, जस्ट दैट आंसर, ओके? नाउ टुडे नेक्स्ट iPad, बेटा व्हाट्स योर नेम? Ma'am Aisha. आयशा, बेटा कल से अपना नाम लिखना, नहीं तो मुझे iPad याद हो जाएगा। जी मैम। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर फैक्टर्स? सरगुण बातें मत करो, बाद में कर लेना, ठीक है? चलो अभी हम सीखते हैं व्हाट आर फैक्टर्स। अगेन आई विल टेल यू वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स। अगर सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, वेयर इज माय पेन, को मार, अगर हमें लिखने हैं 24 के फैक्टर्स, तो इसका क्या मतलब है? Ma'am, can I? हाँ बताओ आयशा। Ma'am, factors are like pairs which come in different tables. The number you have found, you have to find in which table does it come. मैम shall I? Yes. Or like it comes in one table, two table, 6, and many others. गुड गुड। हाँ जी, और कौन बताना चाहता है व्हाट आर फैक्टर्स? मैम मैं बताऊं? ज़हरा। जारा, हाँ जी जारा बताओ। अगर आप सब पार्टिसिपेट करोगे ना क्लास में, तो क्लास इंटरेस्टिंग भी होगी और लर्निंग भी ज्यादा होगी, तो सब पार्टिसिपेट किया करो। देखो, जब सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, फिर मैं जारा से पूछती हूँ। जब हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो क्या होगा? 2 रिजल्ट होंगे, या आंसर ठीक होगा या आंसर गलत होगा। अगर आप सही आंसर दोगे तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, अगर आपने गलत आंसर दे दिया तो आप वहां से लर्न कर लोगे, सीख लोगे। दोनों में हमारा फायदा है ना, इसलिए आंसर दिया करो, डरा मत करो, गलत भी होगा तो आई विल करेक्ट इट, ओके? ओके मैम। यस जारा एक मिनट पहले जारा से पूछती हूँ, फिर पूछती हूँ आपसे। हाँ जी जारा बताओ। When two numbers are multiplied with each other, or each of the number is a factor of the product. For example, 30 multiplied 1, 2 multiplied 15, 3 multiplied by 10, and 5 multiplied by 6. गुड, वेरी गुड। हाँ जी, और कौन बताना चाहता है व्हाट आर फैक्टर्स? And Who will tell? the बेटा number. प्लीज एक बार नाम बोलोगे तो एक बार। हाँ जी,
Ma'am, can it be also a multiple of one table? Multiple of one table. Like 24, it is a multiple of one's table, two's table, six table. Can it be like that? हाँ, कह सकते हैं ऐसा. You can say this. चलिए, अब सीखते हैं. संजना, wait, I will ask question from you. Wait. Now, they are saying 24 के factors बताओ. Simply हमें ये find out करना है कि 24 कौन से numbers के table में आता है. ठीक है. अब ये तो छोटा सा नंबर है तो हम जल्दी से लिख देंगे 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 12 के टेबल में और 24 के टेबल में. इट इज इजी. बट जब हमारे, हाँ जी बेटा, It comes in the 8th table also. देखा, भूल गई ना मैं भी. यही बताने जा रही थी कि जब छोटे नंबर्स होते हैं तो हमें याद रहता है, लेकिन जब नंबर्स थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं. जैसे मैं भूल गई कि 8 3 24 होता है, राइट. तो अभी मैं इसका आपको मेथड बताऊंगी जिससे आप कोई भी फैक्टर मिस नहीं करोगे. ओके, इसको ध्यान से समझना क्योंकि हमने अभी इसके क्वेश्चंस करने हैं, राइट. अब एक नंबर ले लेते हैं. क्या लें? चलो हम ले लेते हैं 1 2 and 8. हमें लिखने हैं हमें बताने हैं 128 के फैक्टर्स, यानी कि 128 किस किस नंबर के टेबल में आएगा. सबसे पहले तो हर नंबर, संजना पूछती हूँ, वेट पहले मुझे प्रोसेस समझाने दो बेटा एक बार. जो भी नंबर है वो 1 के टेबल में तो आता ही है और 1 के टेबल में वो 128 पर ही आएगा. 128 128. नाउ अब देखो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल कैसे काम आएंगे. अब ये 2 के टेबल में आएगा या नहीं, जल्दी से चेक करके हैंड रेज करो. 128 2 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा? Yes, ma'am. Yes. यस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड गुड. Yes, अब- ma'am. Again. अब ये 2 के टेबल में कितने पे आएगा? अगर आप मेंटली डिवाइड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम डिवाइड करके देख लेंगे. वैसे मैं आपको मेंटल डिवीजन सिखाऊंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. 64. 64. वेरी गुड. और आज अभी मैं क्लास के बाद मेंटल डिवीजन पे एक वीडियो भी अपलोड करूंगी, वो जरूर देखना. ठीक है. अब 3 के टेबल में आएगा कि जल्दी से चेक करके बताओ. Excuse me, ma'am. No, ma'am. No. नो. चलो 3 का टेबल स्किप कर देते हैं. अब 4 के टेबल में आएगा कि जल्दी से बताओ. Yes, ma'am. आयशा, Yes, बातें yes, मत करो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आएगा 4 के टेबल में. वेरी गुड वेरी गुड. 4 के टेबल में ये कितने पे आएगा? जल्दी से मेंटली डिवाइड करके बताओ. Ma'am, 32. 32. अरे वाह, वेरी गुड 32. वेरी गुड वेरी गुड. अब ये 5 के टेबल में आएगा नहीं. सुनो, हमें 10 तक चेक करना होता है. 5 के टेबल में आएगा नहीं, जल्दी से बताओ, फिर मैंने समझ No, करवाने. No, ma'am. No. Ma'am, क्योंकि Ma'am. वो divisible नहीं है. वेरी गुड. अब 6 के टेबल में आएगा या नहीं, No, जल्दी से ma'am. बताओ. No, ma'am. वेरी गुड No, ma'am. गुड. अब आ गया 7 के टेबल में तो नहीं आएगा ये. 7 16 नहीं आएगा. अब जल्दी से 8 से चेक करके बताओ. No, कितना? ma'am. Yes. It will. Yes. Yes. Yes, yes. It comes in the table. अच्छा 6 भी तो रह गया ना. 6 से चलूंगा 8. हाँ जी, 8 के टेबल में कितने? जल्दी बताओ. 32. 30 times. 8 1 जा 8, 8 6 जा 48. One कर दो. ठीक है. हाँ जी सारा, अभी मैं डाउट क्लियर करूंगी बट पहले मैं समझाऊंगी उसके बाद. हाँ जी. अब ये 9 के टेबल में आएगा या नहीं, जल्दी से चेक करो. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. 1 and 2
3 and 8 ओके। अच्छा 10 के टेबल में आएगा? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. मामा आपके क्लास है ना? अब हमारा काम यहाँ पे खत्म, ठीक है। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स। Ma'am, can I tell the factors? अब मैं बताऊं? एक मिनट, मुझे एक बार बताने दो, एक बार बताने दो। 1 2 2, 4 8 16 32 64 एंड 128। अगर सबको क्लियर है तो गिव मी थम्स अप ताकि मैं आपको सम्स दूं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। मैम आपको डाउट था, बेटा डाउट पूछो। मैम अगर 4 डिजिट नंबर तो आएगी नहीं, मतलब नहीं नहीं वो नहीं आएगा। फैक्टर्स जो निकालने के लिए आते हैं ना बेटा, मैक्सिमम 3 डिजिट ही आते हैं, बहुत बड़े नंबर्स नहीं आते कभी। मैम पर मैं आप फिर से एक टाइम समझोगी क्योंकि मेरे पास बहुत नेटवर्क इशू है। अच्छा ठीक है जी, जिनको अच्छे से समझ में आ गया है कम ऑन पेज नंबर 7 अगेन। जायरा मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ, वेट। मैम हाँ जी, पेज नंबर 7, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग A, B, C we will do here, rest 2 parts are homework। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, who said excuse me? एक बार नाम बोलो बेटा। मैम सोहन। हाँ जी सोहन बोलो बच्चे। मैम इसमें जो नंबर किसी के टेबल में आएगा वो लिखना है ना फैक्टर्स में? हाँ जी बेटा वही लिखेंगे ना। फैक्टर्स का मतलब यही होता है कि वो नंबर्स जिनके टेबल में ये गिवन नंबर आता है, ठीक है। अब जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से देख लो। आई एम टेलिंग वंस अगेन। हाँ जी व्हाट क्वेश्चन वाज इट अगेन? पेज 7 में कौन सा क्वेश्चन था? बच्चे राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग। ओके मिस। यू हैव टू डू A, B and C पार्ट, ओके। अभी हम इसके आंसर्स टैली करेंगे। ज़ारा एक बार आप देखो बोर्ड पे। When we have to write the factors of any number, सबसे पहले तो 1 फैक्टर, 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं, तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ विल बी मल्टीप्लाइड, तो 2 फैक्टर्स हो गए ये। नाउ वी विल चेक टिल 10 स्टेप वाइज, सीक्वेंस में हम चेक करेंगे। अब ये इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल में आएगा। नाउ द पॉइंट इज ये 2 के टेबल में कितने पर आएगा, तो वी विल डिवाइड 128 by 2, it will comes at 64, so I have written 2 multiplied by 64। now 2 के बाद आता है 3, 2 के बाद, तो 3 की डिविजिबिलिटी जल्दी से चेक कर लेते हैं। 1 plus 2 is 3, 3 and 8 is 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता, तो it will not be divisible by 3, तो यहाँ हमने 3 छोड़ दिया। नेक्स्ट आ गया 4, इन 4 we check last 2 digits, 28 आता है 4 के टेबल में 7 पर, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। 4 32 जा होता है 128, तो ये 2 फैक्टर्स हमें मिल गए। नेक्स्ट आ गया 5, लास्ट डिजिट ना तो 0 है ना 5 है, तो ये 5 के टेबल में नहीं आएगा, वी स्किप दैट। नाउ वी कम्स एट 6, 6 की अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद हो, 6 के टेबल में वही नंबर्स आते हैं जो 2 और 3 के दोनों नंबर्स के टेबल में आते हैं, तो 3 के टेबल में तो ये आता नहीं, तो 6 भी छोड़ दिया हमने। नाउ 7, 7 से चेक किया तो ये 7 के टेबल में भी नहीं आएगा। देन वी कम्स एट 8, 8 के टेबल में आएगा 16 पर, 8 1 जा 8 एंड 48, 8 6 जा 48। नाउ 9 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 11 है, 11 9 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद है 10, ones place digit is not 0, so it don't comes in the table of 10। तो हमारा प्रोसेस हो गया है फिनिश। नाउ वी विल राइट द फैक्टर्स सीक्वेंस वाइज, ऐसे नहीं लिख रहे 1 128 2 64, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक लिखा, फिर यहाँ से आपको
डाउन से अप जाना है। 1 2 4 8 16 32 64 120 these are the factors clear। चलिए अब जल्दी से हम आंसर्स टैली करते हैं फर्स्ट 3 के। मैम आई वांट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। अगर हम लोग को ऐसे फैक्टर्स में ही एक डबल डिजिट आ गया तो वो फैक्टर को हम लोग सर्कल करेंगे ना, जो सेम फैक्टर्स होंगे। जैसे जब हम 36 के फैक्टर्स लिखते हैं तो 6 6 जा 36 आता है, उसको सर्कल करने की जरूरत नहीं है, बस 6 को एक बार लिख दो सिंपल। नो मैम, मैं दूसरी चीज मतलब अगर मेरे को फॉर यू अगर मेरे को 2 और 3 का टेबल लिख रहा है, ठीक है, और मेरे को उसमें से एक नंबर आया 2 और 3 में से, पहला वाला 10 और दूसरा वाला 15, ठीक है। तो दोनों मैंने साथ में लिखे। साथ में लिखने के बाद उसका पूरा फैक्टराइजेशन मैंने पूरा सर्कल किया, जो भी सेम नंबर से वो होता है क्या? नहीं, सेम नंबर अगर आए, सेम नंबर से या मुझसे बाद में पूछना, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, लेकिन कोई भी नंबर अगर रिपीट होगा तो वो एक बार आएगा, और वो रिपीट सिर्फ एक ही केस पे होगा, जैसे 6 6 36, या फिर ऐसे भी हो सकता है जैसे 8 9 का 72 है, 72 की बात करते हैं तो 9 8 का भी 72 होता है, तो वो दोबारा नहीं लिखा जाएगा, ठीक थैंक है। यू मैम। ओके चलिए अब 27 के फैक्टर्स हमें बताएगी संजना। संजना मैम कहाँ वेट गई? फॉर 2 मिनट। ओके ओके वेटिंग। जल्दी से करिए। डन मैम। ओके जी, संजना 27 के फैक्टर्स बताओ। What, miss? 27 की काइंडली टेल द फैक्टर्स ऑफ 27। Okay, miss. 1, 1, no. Wait. Miss, like from this now. You have not written. Charanjot, No, miss. Charanjot, Ma'am, are you 1 here in the class? 1 3 हाँ 9 जी, and 27. good, very good. Now करमनवीर, करमनवीर 96 के फैक्टर्स बताओ आप। करमनवीर कहाँ है? मैम 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 96। हाँ जी, इसके ठीक है करमनवीर के फैक्टर्स। मैम 6 के टेबल में नहीं आता है मैम। हाँ ही हैज सेड 6। बेटा अनम्यूट, किसने अनम्यूट किया हुआ है? हाँ जी, मैं एक बार 96 के रिपीट कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 96। ओके, नाउ 75। कैन यू टेल इट अगेन? बेटा एक बार में ध्यान से सुना करो, बहुत टाइम वेस्ट होता है ऐसे। 1 2 3 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 and 96। मैम इन 6 टेबल 96 इज नॉट कमिंग। 6 टेबल, बेटा 6 को 96 से 96 को 6 से डिवाइड करो एक बार। कौन कह रहा है ये? एक मिनट, हुई सेड कि 6 के टेबल में नहीं आएगा? मैम जिगर। जिगर, ओके जिगर देखो, you don't know how to divide mentally? 96, 6 ones are 6, we are left with 3 here, then we will put down 6 here, 6 6 are 36, 9, हाँ 96 6 के टेबल में आता है 16 पर। ओके, फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? अच्छा, फैक्टर ट्री किस किस को बनाना, फैक्टर ट्री किस किस को बनाना आता है? हैंड रेस करो।
अनम्यूट मत करना। Who know how to make factor tree? मुझे फैक्टर ट्री बचपन से बहुत पसंद है, बड़ा मजा आता है उसको बनाने में। चरणजोत को आता है, और किसको आता है, इनाया को आता है, और आता है आयान को, और जीविका को, एंड लिनोवो। बेटा अपना नाम सही कर लेना, नहीं तो मुझे लिनोवो याद हो जाएगा। कीरत को आता है, वेरी गुड। फैक्टर ट्री बनाना सीखोगे जिनको नहीं आता? You want to learn how to make factor tree? Yes, ma'am. Aisha, continuously beta you are talking. Not good. हाँ जी, सिखाऊं फैक्टर ट्री बनाना या स्किप कर दे इसको? You want to learn how to make factor tree? Yes. Yes, ma'am. Okay, चलो फैक्टर ट्री सिखाती। हम बनाएंगे फैक्टर्स का एक सुंदर सा पेड़। ठीक है, ट्री का मतलब पता है ना? चलो हम ले लेते हैं 72। वी हैव टू मेक द फैक्टर ट्री। सबसे पहले 72 एक इवन नंबर है, तो ये 2 के टेबल में आएगा। तो हम क्या करेंगे, we will put 2 arrows like this, we will write 2 here। 2 के टेबल में ही आएगा 36 पर, we will write 36 here। ये स्टेप क्लियर है? जिनको फैक्टर ट्री नहीं आता, जिनके लिए नया है, रेज योर हैंड। अब Yes. 2 पर, तो ये 2 इसको हम कुछ नहीं करेंगे। अगेन 36 इज अ इवन नंबर, तो ये 2 के टेबल में आएगा। हम 36 के फिर से फैक्टर्स कर देंगे। We will write 2 here and 18 2 होता है 36। We will write 18 here। अगेन हमारे पास एक प्राइम नंबर आ गया। ये प्राइम नंबर एज इट इज आगे जाएंगे। नाउ 18 इज अगेन अ इवन नंबर, तो फिर हम इसे इसके फैक्टर्स कर देंगे। 2 9 होता है 18। अब फिर से एक प्राइम नंबर आ गया। प्राइम नंबर्स एज इट इज आगे जाएंगे, और 9 के फैक्टर्स होते हैं 3 3 9। अब यस, अब ये सारे आ गए प्राइम नंबर्स। हमारा फैक्टर ट्री बनके हो गया तैयार। 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 3 72। दिस इज द फैक्टर ट्री। समझ में आया? अच्छा लगा? Yes, चलो चलो, अब मैं 2 नंबर्स देती हूँ, देखते हैं कौन सुंदर सा ट्री बनाएगा विथ करेक्ट आंसर्स। ठीक है, ओके। हम बनाएंगे 120 का फैक्टर ट्री जल्दी से। और मुझे आपने नोटबुक ऐसे ऊपर करके दिखाना है कि किसका सुंदर सा ट्री है, देखेंगे। ओके, 120 ma'am, which number? 120। You have to make the factor tree of 120। 120। मैम डन। Who said done? कृतार्थ, चरणजोत। ओके, अभी देखती हूँ सबके। कृतार्थ, अच्छा, चरणजोत, गुड, वेरी गुड।
देखो जिनके लिए फैक्टर ट्री नई चीज है, मैंगो के ट्री होते हैं, फ्लावर्स के होते हैं, सब्जियों के होते हैं। आज हमने सीखा है फैक्टर्स का पेड़ बनाना। मैम डन। गुड, जल्दी से करो सारे, मैंने बहुत इजी नंबर दिया है। डन मैम। गुड, डन मैम। वेरी गुड। डन मैम। जिन्होंने कर लिया मुझे नोटबुक एक बार ऊपर करके दिखाओगे, मैं देखती हूँ आपके फैक्टर ट्री। डन मैम। दिखाओ जल्दी से, मैं वन बाय वन नेम लेती हूँ। संजना बन गया फैक्टर ट्री, जीविका, कृतार्थ, आयशा, जिगर, जारा बन गया। शो मी द नोटबुक। मेरा थोड़ा सा रॉन्ग है। मैं रॉन्ग। अच्छा दोबारा से बनाओ बेटा। आयशा आपने नहीं बनाया अभी तक, दिखाओ। डन मैम मिस। बहुत लाइट है, मुझे अच्छे से, हाँ ठीक, मैम डन। गुड। मैम डन। अच्छा करमनवीर, गुड। मैम डन। लिनोवो बेटा, मैम डन। ओके। सरगुन, गुड। देन एकाक्ष, मायरा, श्रेयांशी, you have not made till now. हाँ एकाक्ष, I have seen बेटा yours, good good very good। Miss, did you एक see बार mine? में, हाँ जी बेटा। Did you see mine? संजना, हाँ जी संजना, देख रही हूँ मैं। ओके, अब एक बार मैं फाइनली इसके लास्ट के प्राइम नंबर्स बता देती हूँ। जैसे ये आए थे ना फैक्टर्स ऑल प्राइम नंबर्स, आप एक बार चेक कर लीजिए। 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 3 multiplied 5, 3 times 2, 1 times 3 and 1 times 5। ठीक है सबका? यस मैम। ओके, ये जो क्वेश्चन है दिस इज ऑन पेज नंबर, you have to do in homework this question also, it is on page number 6, last question। मैम आप ड्रॉ करके दिखा सकती हैं? तो कैसे समझ नहीं आया जब आप अच्छा मुझे बता। 120 का, ओके बताती हूँ। देखो जी एक बार मैं बना के दिखा देती हूँ। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है आप लोगों जितनी, पर फिर भी आई विल ट्राई। 120, 120 is a even number, so we will try it with divided by 2, 2 and 60, 62 का होता है 120। अब 2 प्राइम नंबर है, ये एज इट इज रहेगा, आप इसे फॉरवर्ड करो या ना करो, इट्स योर चॉइस। दोनों ही केसेस में आपका ट्री सही बनेगा। नाउ इट इज 60 अगेन, इट कम्स इन द टेबल ऑफ 2, 2 3 जा होता है 6, तो 2 30 जा हो गया 60। नाउ 30, 2 एयर 15, 15 2 जा होता है 30, देन 15, 3 5 जा 15, 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 3 multiplied 5। हमें यहाँ पे तब तक फैक्टर ट्री बनाते रहना है जब तक सारे प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते। क्लियर? हाँ ज़हरा, इट इज राइट। अब फैक्टर ट्री सबको क्लियर है? यस मैम। अभी होमवर्क में हम करेंगे, हमने अभी सिर्फ एक पार्ट बनाया, 4 we have to do in homework, right? I still don't understand. क्या क्या इसमें समझ नहीं आया? आयशा बताओ बेटा। मैम मुझे ये नहीं समझ आया कि कितनी दफा 2 आया, कितनी दफा 3 आया, कहाँ आएगा। अच्छा रुको, चलो हम एक और नंबर लेते हैं, ठीक है? एक और नंबर लेके समझते हैं। Suppose we have 56, ठीक है? हमें 56 का फैक्टर ट्री बनाना है।
तो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप डायरेक्ट 2 से चलाओ। अब जैसे मुझे पता है 8 7 का 56 होता है, तो मैं वो भी ले सकती हूँ। 8 7 जा 56। अब 7 एक प्राइम नंबर है, 7 किसी के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। आप इसको आगे एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर दो 7। अब 8 आता है 4 के टेबल में, 4 2 जा होता है 8। क्लियर है ये स्टेप? Yes, ma'am. अब 2 भी प्राइम नंबर आ गया, इसको ऐसे कैरी फॉरवर्ड कर दो, 7 भी एज इट इज आ जाएगा बिकॉज दे आर प्राइम नंबर्स। नाउ 4 कम्स इन द टेबल ऑफ 2, 2 2 जा 4। अब ये आ गए हमारे सारे प्राइम नंबर्स, तो ये हमारा फैक्टर ट्री हो गया कंप्लीट। और चेक कैसे करेंगे, देखो ध्यान से कि हमारा फैक्टर ट्री सही बनाया या गलत। We will multiply them 2 to the 4 to the 8 7 the 56. So our factor tree is right. Now it is clear. अच्छा, अब प्राइम फैक्टर्स किस किस को फाइंड आउट करने आते हैं? एक तो फैक्टर ट्री के थ्रू हम निकालते हैं, एक हम डिवीजन एलसीएम, जिसको कई जनरली लोग बोलते हैं एलसीएम। Yes, Ma'am, You know how? Ma'am, LCM listing method. Can I tell? बताओ। common Find LCM में 3 मेथड्स होते हैं। पहला वाला फाइंड LCM बाय लिस्टिंग मल्टीपल, दूसरा है फाइंडिंग LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, I am talking about that prime factorization. हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ भी हमने प्राइम फैक्टर्स ही निकाले हैं। ये है फैक्टर ट्री के थ्रू निकालना। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड। यस, बाय डिवीजन मेथड। यू ऑल नो दैट मेथड? यस मैम। चलो एक सिखाती हूँ, उसके बाद फिर 2 आप करके दिखाओगे, फिर हम क्लास ओवर करेंगे। 90. Suppose we have to find out all the prime factors of 90. One method is factor tree, another method is division method, right? 90. यहाँ पे हमें we have to use only prime numbers. ये ध्यान रखना, हम क्या find out कर रहे हैं? 90 के prime factors. तो 90 is a even number. But please don't disturb, mute कर लो। 90 is a even number. We will use 2 and even we can use 5 also. We can use 3 also because 2, 3, 5 all 3 are prime numbers. ठीक है? मैं use कर रही हूँ 2. 90 comes in the table of 2 at 45. Now 45. 4 plus 5 9. तो ये 3 के टेबल में आएगा at 15. 3 15s are 45. 3 5s are 15. 5 1s are 5. So prime factors, I am writing in short here. Prime factors 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5. 3 2 times 3, 1 time 2 and 1 time 5. 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 5s are 9. Is it clear? अंशा क्लियर है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी मैं आपको बोलूं एक नंबर, आप जल्दी से निकालेंगे उसके प्राइम फैक्टर? Yes, ma'am. 75. 75. Find out the prime factors of 75 and you will just raise your hand. I will ask myself. अंशा फोकस करो बेटा। Lenovo बेटा, why are you sitting idle? Find out the prime factors of 75. एक बार आप अनम्यूट करो बेटा। Lenovo
Lenovo Tab M10 नहीं, I don't know his name. बेटा कल से स्ट्रिक्टली अपने नेम के साथ ज्वाइन करना. Done, ma'am. Who said? Done. ओके. आरव आपने कर लिया? अच्छा कर्मनवीर. ओके बेटा अभी पूछती हूँ. आरव have you done? ओके गुड. I'm done. अंशरा डन? मैम जल्दी करो. संजना डन. गुड. जीविका आपने कर लिया बच्चे? Ma'am, done. Ma'am. गुड. चलो अब जीविका सबको आंसर्स टैली कराएगी इसके. डन मैम. जीविका. हाँ जी जीविका, टेल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75. 75 ही था ना? I forgot what I have said. 75. हाँ जी. हाँ जी जीविका, टेल द फैक्टर्स ऑफ 75. Ma'am, the prime factors of 75 is 3 multiply 5 multiply 5. हाँ जी संजना करेक्ट है. सेम है आपके? इनाया Yes, ma'am. आप 3 times 5 times 5. Yes. 5 It's टाइम्स. correct, miss. It's correct. ओके ओके. एक और कर ले जल्दी से, थके तो नहीं? Yes, Shall we ma'am. do one more question? Yes, ma'am. ओके. अब जल्दी से आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 1 1 2 के. 1 1 2. Miss, I know this one. I learned it. गुड. जल्दी से I लिखो. know it. वेरी गुड. राइट डाउन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1 1 2. Done, miss. गुड. Saisha, have you done? Ma'am, I'm doing it. Okay. Sargi? Ma'am, I'm doing. Okay. जल्दी से करो बेटा सब. Done, ma'am. डन मैम. डन मैम. Good बेटा, good, very good. Myra, have you done बेटा? Myra and Inaya? यस मैम. Okay. हाँ जी आंसर टैली कराएं, हो गए सबके? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, Myra, wait for now- 2 minutes. Okay, okay, waiting. Now Myra, you will tell the answers. अभी रुक जाओ. जब मैं बोलूंगी तब आप आंसर दो. मैम द प्राइम फैक्टर्स आर 2 and रुको 7. रुको. Now tell Myra, what are the prime factors of 112? मैम 2 and 7. But 2 and 7 gives 112. मैम 2 into 2 into 2 into 2 into 7. हाँ, you have to tell how many times 2. Okay मैम. हाँ जी. How many times 2 and how many times 7? That you have to tell. मैम 2 into 2 into 2 into 2 into 7. हाँ जी आयशा, करेक्ट है आंसर? यस मैम. ओके ग्रेट. तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? टुडे वी हैव डन divisibility rule of 11. Once again we have done divisibility rule of 7. We have done multiples, we have done factors, we have done factor tree, and we have done prime factors. Everything is clear? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. देखो सुनो, दो चीजें होती है. एक तो है कि क्लियर है, एक ऑल क्लियर है. ऑल क्लियर. All पता clear. नहीं कहाँ गया. ऑल क्लियर. All clear. Ma'am, all. मतलब मेरी मेहनत बेकार. ऑल क्लियर मतलब Ma'am, your गया. voice is breaking. No. मतलब एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? Yes. Ma'am. चलो अच्छा.
चलो फैक्टर ट्री मैं कल एक बार दोबारा बता दूंगी जिसको क्लियर नहीं है। अब 2-3 बातें ध्यान से। Ma'am, your voice is breaking. चलो अब मैं बैठ के बात करती हूँ, मैं भी थक गई ना, सिर्फ आराम से बात करती हूँ 2 मिनट। एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि अपने मेल से क्लास ज्वाइन करनी है, मुझे किसी को आईपैड और किसी को लिनोवो ना बुलाना पड़े, ठीक है। दूसरी चीज, क्लास रोज जूम पे ही होगी और आपको जो लिंक है वो 7, बेटा वेट प्लीज सुन लो, आपको जो लिंक है वो 7:45 पे रोज मिल जाएगा, ठीक है। और कोशिश करिए कि 7:55 पे आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप शार्प 8 हम क्लास स्टार्ट कर दें, ठीक है ना बेटा। एग्जाम्स पास है, हम जितना ज्यादा सीख पाएंगे हमें उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और जब क्लास में मैं समझाती हूँ, अगर आपको कोई डाउट है मैं सबके डाउट क्लियर करूंगी, बट जिस टाइम मैं समझा रही हूँ ना उस टाइम एक बार ध्यान से सुना, ठीक है, क्लियर। Ma'am. Ma'am, tomorrow Yes. is the class or not? नहीं, अब बेटा मंडे को क्लास होगी और अब मैं खूब सारा होमवर्क कल आपको आराम से भेजूंगी एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट खूब सारा होमवर्क, Okay, ठीक है। ma'am. और जेन्युइनली जो आपका आज डिविजिबिलिटी रूल का जो होमवर्क था, आपने जेन्युइनली खुद लिख देना है कि मैम हमारे इतने सम्स ठीक थे और इतने गलत थे, ठीक है। क्योंकि Okay, बेटा अगर ma'am. हम क्लास में टैली कराएंगे तो Okay, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, ओके, क्लियर या ऑल क्लियर। चलो अच्छा एक बात बताओ, आपको आज की क्लास कैसी लगी। बहुत अच्छी। अच्छा अभी मैं ग्रुप में पोल डालूंगी। मैम हम स्कूल में इतने सारे चैप्टर 1 घंटे में नहीं पढ़ते जो हमने यहाँ पढ़ लिया। चलो दैट्स गुड ना बेटा। अच्छा अभी मैं ग्रुप में एक पोल डालूंगी, उसमें होगा, आपको वहां पे बताना है हाउ यू लाइक द टुडेज क्लास, ठीक है। मैम, चलो अब, हाँ जी बेटा, हम जो होमवर्क करें वो हम आपको भेज सकते हैं? आप मुझे भेज सकते हो बेटा, बट आई विल सेंड द आंसर्स ऑन मंडे, ओके मैम। ठीक है। चलिए एंजॉय योर वीकेंड विद लॉट्स ऑफ होमवर्क। अब हम मिलेंगे मंडे को, बाय बाय। Ma'am. बाय मैम। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी, Ma'am, I have a question. My mother asked in the group that what is the syllabus when they said बेटा like I will send the topics in the group once again, okay. Bye, ma'am. Bye bye, take care. Bye, ma'am. Thank you. Bye, ma'am.